कर्नाटका में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत 40% कमीशन की रिश्वतखोरी के इल्जाम के साथ पुलिस इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम PSI स्कैम में मुलविस होने का संगीन इल्जाम फेस कर रही है। गुज़िश्ता साल कुल 545 PSIs की भर्ती के लिए हुए इम्तिहानात के मुताल्लिक़ इंकशाफ हुआ था कि चंद कैंडिडेट्स के OMR की आंसर शीट्स में छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी, जिसके नतीजे में CID इंक्वायरी शुरू की गई और इस घोटाले में अब तक तकरीबन 30 अफसरान को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से PSI एग्जाम को दोबारा मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है, जिससे कैंडिडेट्स सख्त बरहम हैं। PSI रिक्रूटमेंट स्कैम के मुताल्लिक़ बात करते हुए रिटायर्ड बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर व आम आदमी पार्टी के लीडर भास्कर राव और कैंपस फ्रंट कर्नाटका के स्टूडेंट एक्टिविस्ट सैयद सरफराज ने कहा कि इस स्कैम में बीजेपी के बड़े नेता मुलव्विस हैं, जबकि सजा छोटे पैदों को दी जा रही है। उन्होंने पुरजोर मांग की कि PSI रिक्रूटमेंट घोटाले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में करवाई जाए। देश की गद्दार असल बीजेपी है, क्योंकि देश की सेवा के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसके अंदर आज बीजेपी स्कैम कर रही है। दिव्या हागर्गी का अरेस्ट होने के बाद ये मामला इतने को ही दबाना चाहती है बीजेपी। अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से गवर्नमेंट निभा नहीं पाती, उसकी वजह से ये स्कैम होते हैं। तो ये 500 जो लोग नीयत से लिखें, जो अपनी ज़िंदगी को दाव लगाकर इसके लिए कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्यों तकलीफ दिया जा रहा है? वैसे लोगों की क्या गलती है? ये बसवराज बोम्माई जब से आए हैं ऐसे इश्यूज, ऐसे एग्जाम्स के इश्यूज बहुत सारे सामने आ रहे हैं और ये जुडिशियल प्रोब होना है। जो सिटिंग जज है उनके अंडर ये प्रोब होना है। इसमें ज़रूर बहुत सारे पॉलिटिशियंस का हाथ आएगा और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ट्रांसफ़र से नहीं चलेगा, उनको सस्पेंड करना है, उनके ऊपर इंक्वायरी होना है और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजना है। Government should have the guts to say yes, a mistake was committed and we are committed to set it right and we are not going to spare anybody else, and they should constitute the SIT and ensure that the investigation is completed within time bound with all the big people who are involved, not the small fries like inspector and DYSP and some officers and transferring some people. That is number one. Number two, the entire investigation should be monitored by a court, because we don't have any faith, as we have been interfering with the investigation of CID over there and protecting the main kingpins. Third, government is not showing any kind of interest. When an allegation is made, the Honorable Chief Minister says, did it not happen during your tenure? Is it an answer? Is it a mature answer to be given by a leader who is head of 66.5 crore people over there? Should he not own up and say that yes, mistake has been committed and we will set it right? And however, anyhow, he has not denied that his cabinet colleague is not involved. He has not given a clean chit, so that is something which is very, very serious. 300 crores is the size of the scam, and the government is maintaining a sphinx-like silence over this. So this means it is a tacit acknowledgement of yes, we are helpless. It's absolutely a helpless government. Instead of calling a double engine government, it's called a shunting engine government. It's all shunted and kept in the yard over there. It's a shunted government over there. That's all. IPS भास्कर राव और सैयद सरफराज ने मजीद कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम में होम मिनिस्टर अरगा ज्ञानेंद्र भी मुलव्विस हैं, लिहाजा हुकूमत इन्हें कैबिनेट से निकाल बाहर करे और इन पर भी जुडिशियल जांच की जाए। See, you are vicariously responsible for the state of affairs. If you have any sense of shame and sense of accountability and responsibility, you should say, I am responsible and I am quitting. Then everything will fall in line. If you want to hold on to power and you don't know how to exercise power, and you are either innocent or you are plainly stupid, that's all. लेकिन इसके अंदर हम यही साफ तौर पे कह रहे हैं कि अरगा ज्ञानेंद्र जो होम मिनिस्टर है, औकात नहीं है होम मिनिस्टर बनकर काम करने की। अभी उनका कोई भी एक मॉरलिटी नहीं है, कोई एक नैतिकता नहीं है अभी होम मिनिस्टर बनकर आगे जाने की। तो इमीडिएटली होम मिनिस्टर इसके अंदर रेसिग्नेशन करना है और होम मिनिस्टर को रेसिग्नेशन ही देना नहीं चाहिए, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
कैंडिडेट्स जिनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है ये री एग्ज़ाम करने की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गवर्नमेंट उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेगा? कई लोगों की शादियां टूट चुकी है, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है ये इसकी वजह से। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।